आज मैं कक्षा 11 के छात्राओं को अलंकार पढ़ाऊंगी। जिस प्रकार नारी की सुंदरता आभूषणों से बढ़ती है, उसी प्रकार काव्य की शोभा अलंकार से बढ़ती है। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। काव्य शोभा करान धर्म अलंकार प्रक्षते। अलंकार के दो भेद होते हैं, शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार। जहाँ काव्य की शोभा का कारण शब्द है वहाँ शब्द अलंकार, और जहाँ शोभा का कारण उसका अर्थ है वहाँ अर्थ अलंकार होता है। जहाँ काव्य में शब्द और अर्थ दोनों का चमत्कार एक साथ विद्यमान हो वहाँ उभय अलंकार होता है। काव्य में स्थान। मनुष्य स्वभाव से ही सौंदर्य प्रेमी है। वह अपनी प्रत्येक वस्तु को सुंदर और सुसज्जित देखना चाहता है। अपनी बात को भी इस प्रकार कहना चाहता है कि जिससे सुनने वाले पर स्थायी प्रभाव पड़े। वह अपने विचारों को इस रीति से व्यक्त करना चाहता है कि श्रोता चमत्कृत हो जाए। इसके साधन है उपयुक्त दोनों अलंकार। शब्द और अर्थ द्वारा काव्य की शोभा वृद्धि करने वाले इन अलंकारों का काव्य में वही स्थान है जो मनुष्य का शरीर में आभूषणों का। शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार में थोड़ा सा अंतर होता है। शब्द अलंकार में यदि काव्य में चमत्कार उत्पन्न करने वाले शब्द विशेष को बदल दिया जाए तो यह अलंकार समाप्त हो जाएगा, किंतु अर्थ अलंकार में यदि काव्य में चमत्कार उत्पन्न करने वाले शब्द के स्थान पर उसका पर्यायवाची दूसरा शब्द रख भी दिया जाएगा तो भी यह अलंकार बना रहेगा। जैसे कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय में कनक शब्द की सार्थक आवृत्ति के कारण यमक अलंकार है। पहले कनक का अर्थ स्वर्ण और दूसरे का धतूरा है। यदि कनक के स्थान पर उसका कोई पर्यायवाची शब्द रख दिया जाए तो यह अलंकार समाप्त हो जाएगा। इस प्रकार अलंकार शब्द विशेष पर निर्भर होने से यहाँ शब्द अलंकार है। अर्थ अलंकार में शब्द का नहीं अर्थ का महत्व होता है। जैसे सुना यह मनु ने मधु गुंजार मधुकरिकासा जब सा आनंद। इसमें मधुकरिकासा में उपमा अलंकार है। यदि मधुकरी के स्थान पर उसका भ्रमरी या अन्य कोई पर्याय रख दिया जाए तो भी यह अलंकार बना रहेगा, क्योंकि यहाँ अलंकार अर्थ पर आश्रित है, शब्द पर नहीं। यही अर्थ अलंकार की विशेषता है। शब्द अलंकार के तीन भेद होते हैं, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार। अनुप्रास अलंकार जहाँ बार बार एक ही वर्ण की आवृत्ति होती है वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे तरनी तनुजा तट तमाल तरवर बहु छाय। यहाँ पर ता वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है अतः अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास के 5 भेद होते हैं, शेकानुप्रास, वृत्त्यनुप्रास, सत्यानुप्रास, लटानुप्रास, अंत्यानुप्रास। शेकानुप्रास जहाँ एक वर्ण की आवृत्ति एक बार होती है अर्थात एक वर्ण 2 बार आता है, वह शेकानुप्रास होता है। जैसे इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागनी बजती। स्पष्टीकरण। उपयुक्त पंक्ति में का की एक बार आवृत्ति हुई है अर्थात शेकानुप्रास है। वृत्त्यानुप्रास जहाँ एक अथवा अनेक वर्णों की आवृत्ति 2 या 2 से अधिक बार हो वहाँ वृत्त्य अनुप्रास होता है। जैसे चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में। यहाँ चा और ला 2 से अधिक बार आया है अतः यहाँ पर वृत्त्यानुप्रास है। शेकानुप्रास और वृत्त्यानुप्रास में कुछ अंतर होता है। जैसे एक वर्ण की एक बार आवृत्ति होने पर शेकानुप्रास होता है, जबकि वृत्त्यानुप्रास में एक अथवा अनेक वर्णों की 2 अथवा 2 से अधिक बार आवृत्ति होती है। जैसे हे जग जीवन के कर्णधार में जा वर्ण की एक बार आवृत्ति होने से शेकानुप्रास है, और फैल फूले जल में फैनिल में फा वर्ण की 2 बार तथा ला वर्ण की 3 बार आवृत्ति होने से प्रत्यय अनुप्रास है। श्रुति अनुप्रास जहाँ कंठ तालु आदि एक ही स्थान से उच्चारित वर्गों की आवृत्ति हो वहाँ श्रुति अनुप्रास होता है। जैसे राम कृपा भव निशा सिरानी जागे फिर ना डसे। इस पंक्ति में सा और ना जैसे दंत वर्णों की आवृत्ति की
हुई है तो यहाँ पर शुद्ध अनुप्रास है। लाटानुप्रास जहाँ एक ही अर्थ वाले शब्दों की आवृत्ति होती है किंतु अन्वय की भिन्नता से अर्थ बदल जाता है, वहाँ लाटानुप्रास होता है। जैसे पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय। यहाँ उन्हीं शब्दों की आवृत्ति होने पर भी पहली पंक्ति के शब्दों का अन्वय सपूत के साथ और दूसरी का कपूत के साथ लगती है, जिससे अर्थ बदल जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि तुम्हारा पुत्र सुपुत्र है तो धन संचय की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह स्वयं कमाकर धन का ढेर लगा देगा। यदि वही पुत्र कुपुत्र है तो भी धन संचय निरर्थक है, क्योंकि वह सारा धन व्यसनों में उड़ा देगा। इस प्रकार यहाँ लाटानुप्रास है। अंत्यानुप्रास यह अलंकार केवल तुकांत छंदों में ही होता है, जहाँ कविता के पद या अंतिम चरण में समान वर्ण आने से तुक मिलती है, वहाँ अंत्य अनुप्रास होता है। जैसे बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सोह करे होहन हंसे देन कहीं नट जाए। यहाँ दोनों पंक्तियों में आई की आवृत्ति से अंत्य अनुप्रास है। यमक अलंकार जब कोई शब्द या शब्दांश अनेक बार आता है और प्रत्येक बार भिन्न भिन्न अर्थ प्रकट करता है, तब यमक अलंकार होता है। जैसे कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, बा खाए बोराए जग या पाए बोराए। यहाँ कनक शब्द 2 बार आया है, किंतु दोनों बार उसका अर्थ भिन्न है। पहले कनक का अर्थ धतूरा है और दूसरे का सोना, अतः यहाँ पर यमक अलंकार है। यमक अलंकार के 2 भेद होते हैं, अभंग पद यमक और दूसरा सभंग पद यमक। अभंग पद यमक जहाँ 2 पूर्ण शब्दों की समानता हो, इसमें शब्द पूर्ण होने के कारण दोनों शब्द सार्थक होते हैं। जैसे कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय। सभंग यमक जहाँ शब्दों को भंग करके अर्थात तोड़कर अक्षर समूह की समता बनती है, इसमें एक या दोनों अक्षर समूह निरर्थक होते हैं। जैसे पक्षी पर छीने, ऐसे परे पर छीने वीर, तेरी बरछी ने बरछीने है खलूकी। श्लेष अलंकार जहाँ एक ही शब्द बिना आवृत्ति के 2 या 2 से अधिक अर्थ प्रकट करे, तब श्लेष अलंकार होता है। जैसे चिरजीवे जोरे जुरे क्यों न सने गंभीर, को घटी ए ब्रस भानुजा बेहलदर के बीर। यहाँ ब्रस भानुजा तथा हलदर शब्दों के 2 अर्थ हैं। ब्रस भानु प्लस जा अर्थात ब्रस भानु की पुत्री राधा, ब्रसव प्लस अनुजा बराबर कहने का मतलब बैल की बहन यानी गाय। हलदर बलराम, हलदर को हम बैल भी कहते हैं। इस प्रकार यहाँ ब्रस भानुजा में श्लेष अलंकार है। यमक और श्लेष में थोड़ा सा अंतर है, मतलब जब एक ही शब्द 2 या 2 से अधिक बार आकर भिन्न भिन्न अर्थ देता है तो वहाँ यमक अलंकार होता है, और जब एक शब्द बिना आवृत्ति के ही कई अर्थ देता है तो श्लेष अलंकार होता है।